बुरा भी करते हैं। पृथ्वी माँ अच्छे को भी धारण करती है और बुरे को भी धारण करती है। दूसरा, पृथ्वी का एक और सबसे बड़ा सद्गुण है, पृथ्वी के अंदर आप कितना भी गहरा गड्ढा खोद दीजिए, समय पाकर के वह गड्ढा अपने आप बराबर हो जाएगा। इसका भावार्थ यह है कि जीवन में हमें कितनी ही ठेस क्यों न लगे, जीवन में हमें कितना ही दुख क्यों न लगे, लेकिन समय आने पर हमें उससे बाहर निकलना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। ये पृथ्वी का गुण है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि महाराज मैंने जल से सीखा। जल से क्या सीखा महाराज? बोले जल का काम है निरंतर बहते रहना। बहता हुआ जल सुरक्षित रहेगा, पवित्र रहेगा, उसमें कोई विकार नहीं आएगा। लेकिन उसी जल में अगर ठहराव आ गया ना तो वो विकार हो जाएगा, उसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे, वो पीने योग्य नहीं रहेगा। अगर वही जल बहता है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने सीखा कि जीवन में निरंतर बहते रहना चाहिए, निरंतर सत्कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि मन में अगर ठहराव आ गया तो विषय विकार वासना इतनी भर जाएंगी कि फिर उनसे मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सन्मार्ग पर हमेशा चलते रहना चाहिए। भूमिरापो ननो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। भूमि, आप, जल, वायु, आकाश सबसे सीखा है साहब। और इसलिए आज मैं प्रसन्न हूं क्योंकि जो मैंने सीखा है उसके आधार पर मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान से फरियाद तो बहुत करते हैं, याद भी हम फरियाद के आधार पर करते हैं, लेकिन कभी रात्रि को बैठ करके भगवान का धन्यवाद नहीं करते कि इतना जो दिया है तब तेरी कृपा है, अगर ये सब न होता तो आज मैं यहां न होता। कभी एकांत में बैठ करके उसका शुक्राना अदा करिए, कभी एक बार उसे धन्यवाद कह करके देखिए, मन को कितना सुकून मिलेगा। तो ऐसे श्री दत्तात्रेय जी महाराज विष्णु अवतार स्वरूप में प्रकट हुए। और भगवान शंकर के अंश से श्री दुर्वासा जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने धरा पर आने के बाद बड़ों का परीक्षण किया, परीक्षा की। स्वयं महाराज अम्बरीश, अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते हैं। द्वादशी में पारायण करना था, पारायण से पूर्व ब्राह्मणों को, संतों को भोजन कराने का नियम। उसी समय दुर्वासा जी आ गए। संत चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु आपको भोजन प्रसादी पहले ग्रहण कराऊंगा, उसके बाद मैं ग्रहण करूंगा। सेवक स्वरूप श्री दुर्वासा जी सरयू में स्नान के लिए चले गए, वहां थोड़ा विलंब हो गया। वापस आए तो राजा निश्चिंत होकर के बैठे हैं। दुर्वासा जी ने सोचा शायद राजा ने भोजन कर लिया, नहीं तो राजा से आराम से नहीं बैठा। क्योंकि ये वास्तविकता है, जब हमारा कोई संकल्प अधूरा रह जाए या टूट जाए, व्रत भंग हो जाए तो मन उदास हो जाता है। राजा प्रसन्न बैठे हैं क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों के बताए हुए सुझाव के अनुसार भगवान श्री रंग जी के चरणों का जो उदक था, जल था, चरणामृत था, उसका पान कर लिया था। उसका पान करने से ब्राह्मण को खिलाने से पहले खाने का दोष भी नहीं लगा और राजा का व्रत भी भंग नहीं हुआ। कृत्या राक्षसी को प्रकट किया दुर्वासा जी ने, दुष्ट राजा है मार दो।
और उस कृत्या राक्षसी को भगवान सुदर्शन चक्र, भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र ने प्रकट होकर के नष्ट कर दिया। और शिव के सन्मुख जब वह चक्र गया, शिव स्वरूप दुर्वासा जी के सन्मुख जब चक्र गया तो लीला स्वरूप भ्रमण किया। और उसके बाद अम्बरीश ने कहा, अगर मनसा वाचा कर्मणा, मैंने संतों की सेवा की है, एकादशी का व्रत किया है, तो यह चक्र का प्रभाव इसी समय शांत हो जाए। और चक्र का प्रभाव जब शांत हुआ तो महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान भक्तों की हित की रक्षा के लिए और भक्तों के यश की वृद्धि के लिए कई बार अपने आप को छोटा बना लेते हैं। भगवान कहते हैं, भैया मैं तो दास का भी दास हूं। और भगवान का जो दास होता है ना, वो सदैव प्रसन्न रहता है। राम का दास कभी न हो उदास। अगर आप अपने स्वामी के सेवक हैं तो जब आपका स्वामी प्रसन्न है तो सेवक भी प्रसन्न रहता है। जब आप शिव उपासक हैं, जब आप विष्णु उपासक हैं, जब आप राम उपासक हैं, जब आप कृष्ण उपासक हैं, तो जब वो प्रसन्न हैं तो आप भी प्रसन्न रहेंगे। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकट मणि हो। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे हरे हरे, भगत मोरे मुकट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकट मणि। मैं तो हूँ भगतन को मोकू भजे भजू मैं उनको हूँ दासन को दास। मोकू भजे भजे मैं उनको हूँ दासन को दास। मोकू भजे भजू मैं उनको हूँ दासन को दास। मोकू भजे भजे मैं उनको हूँ दासन को दास। सेवा करे करूँ मैं सेवा, सेवा करे करूँ मैं सेवा, यही तो मेरे मन में बसी। मैं तो भगतन को दास, भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकट मणि। मैं तो भगतन को दास।
झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान, झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान, अरे झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान, झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान, आचार विचार कछु ना देखूं, आचार विचार कछु ना देखूं, देखूं प्रेम समान भगत मित नारे बनी, मैं तो वतन को दात भगत मेरे मुकुट, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो वतन को चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार, पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार, अरे पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार, पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार, हाथों बैल बनूं गढ़वारो, हाथों बैल बनूं गढ़वारो, यही तो मेरे मन में बसी, मैं तो भगतन को दात भगत मेरे हरे, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो भगतन को दात, भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो भगतन को दात, मैं तो हूँ भगतन को दात, मैं तो हूँ भगतन को दात। बोले विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। बोली